सबसे ज़्यादा जो हमसे लोग पूछते हैं वो नॉन बैलेट फाइल का पूछते हैं कि जिनकी पोजीशन दिसंबर में मिलनी है वो रेडी गलियाँ हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप नॉन बैलेट फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी भी इस तरह के सेक्टर की, मतलब ब्लू बेल की, इनकी फाइल महंगी प्राइस पे परचेज करने की कोई लॉजिक नहीं है। अब बात ये आती है कि बैलेट कौन सी फाइलें सबसे पहले होंगी। किसी को भी फालतू सेक्टर के पैसे, सरचार्ज के पैसे या फिर कैटेगरी के पैसे ना दें। आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आप अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। किसी भी फाइल की आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और पासबाना स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे DHA फेज 7 DHA वैली। DHA वैली को लेके लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं क्योंकि उसमें फ़ाइलों की बहुत सारी अब तो टाइप्स बन गई हैं, बैलेट हैं, नॉन बैलेट हैं, उसके बाद बैलेट की 5-6 किस्में हैं, कंस्ट्रक्शन लेटर वाली फ़ाइलें हैं। तो जिसके पास जिस तरह की फ़ाइल है या जो बंदा जिस तरह की फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसी से रिलेटेड उसके अपनी क्यूरीज होती हैं, अपने क्वेश्चन होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमसे लोग पूछते हैं वो नॉन बैलेट फ़ाइल का पूछते हैं कि जी नॉन बैलेट जो फाइल्स हैं उनका क्या जो है फ्यूचर होगा, उनको रखना चाहिए, उनको बेचना चाहिए या उनको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। आज हम इंशाल्लाह बारी बारी करके आपको बैलेट के साथ साथ नॉन बैलेट की भी सारी डिटेल बताएंगे और जो कंस्ट्रक्शन लेटर वाले प्लॉट हैं वो कौन से सेक्टर्स के अंदर हैं और आने वाले टाइम पे किन किन प्लॉट्स को कंस्ट्रक्शन लेटर मिलने वाला है, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपकी इनमें से किसी भी किस्म की क्यूरी है या इनमें से किसी भी सेक्टर की, किसी भी फाइल की आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो या आपके मतलब की चीज़ आपसे मिस ना हो। DHA ने हमने देखा कुछ अर्सा पहले तकरीबन 3,500 प्लॉट जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन लेटर इशू किया, जिसका मतलब ये था कि आप आएँ और अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। DHA आपको फैसिलिटेट करेगा और मज़े की बात यह है कि जिनको अभी DHA ने पोजीशन लेटर दी है, अगर वो अभी वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो DHA 1 साल तक घर शुरू करने वाले लोगों से पोजीशन चार्जेस भी नहीं लेगा। ये तो DHA ने फैसिलिटेट कर दिया उन लोगों को जिनको कंस्ट्रक्शन लेटर इन्होंने कुछ अर्सा पहले दिए, और वो दिए मैग्नोलिया के अंदर, ओलियंडर के अंदर, कुछ थोड़े से प्लॉट लिली के अंदर, और बस ये। अब बात करते हैं आने वाले जो इवेंट है दिसंबर में, जिस तरह DHA ने उस टाइम पर अनाउंसमेंट की थी कि दिसंबर में हम 10,000 प्लॉट का पोजीशन देंगे। अब जब भी हमने आपको वीडियो में दिखाया साइट पर जाके कि ये लोग ये काम हो रहा है तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। उनकी अपनी राय है, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने बारहा दफ़ा आपको बताया कि अब सोसाइटी प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सिंसेयर है और उसकी सिंसेरिटी का अंदाज़ा आप सोसाइटी का, DHA का अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना जो है उसको देख के लगा सकते हैं। DHA की कमिटमेंट है कि 10,000 प्लॉट की पोजीशन देनी है और हमें लगता है कि DHA 10,000 प्लस माइनस प्लॉट में पोजीशन दे देगा क्योंकि बहुत सारे प्लॉट जो हैं, तकरीबन पूरे का पूरा सेक्टर ब्लू बेल जो है वो रेडी है। रोज़ की 5-6 गलियाँ जो हैं वो अब तक रेडी हैं जिनकी पोजीशन दी जा सकती है। इसके बाद लिली का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो रेडी है, उसकी पोजीशन दी जा सकती है। डैफोडिल काफ़ी हद तक रेडी है, उसकी पोजीशन दी जा सकती है। ओलियंडर का कुछ पार्ट जिसकी पिछली दफ़ा पोजीशन नहीं दी थी उसकी पोजीशन दी जा सकती है। तो ये वो वाले एरिए हैं जिनकी पोजीशन दिसंबर में दी जाएगी। और अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि अभी तक पोजीशन नहीं मिली, अभी तक कंस्ट्रक्शन लेटर इनको नहीं मिले, दिसंबर जनवरी में जाके मिलने हैं या दिसंबर में मिलने हैं। अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आप ब्लू बेल की वो गलियाँ जिनकी पोजीशन आपको लगता है या जिनकी पोजीशन दिसंबर में मिलनी है वो रेडी गलियाँ हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जैसे ही उसकी पोजीशन मिलेगी उसके अंदर एक मेजर जंप आपको मिलेगा, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह डैफोडिल के अंदर कर सकते हैं, इसी तरह ओलियंडर के अंदर कर सकते हैं, इसी तरह आप रोज़ की कुछ गलियां जो रेडी हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ये तो सारी की सारी चीज़ें रिस्पेक्टिवली चलती हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसी तरह से आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपने ब्लू बेल के अंदर प्लॉट लेना है, आपने डैफोडिल के अंदर लेना है या आपने किसी और सेक्टर के अंदर प्लॉट लेना है। ये कंस्ट्रक्शन लेटर वाले प्लॉट की बात हो रही है। कंस्ट्रक्शन लेटर के बाद दूसरे नंबर पर प्लॉट आते हैं वो वाले जिनको जो बैलेट तो हो चुके हैं लेकिन उनकी अभी तक पोजीशन नहीं आई। जैसे कि बोगनविला की बात कर लेते हैं। बोगनविला में जितने भी प्लॉट हैं उन 2-3 गलियों की तो इन्होंने पोजीशन लास्टली अनाउंस की थी DHA ने। जिस तरह बोगनविला को देख लें, बोगनविला की लास्टली 3-4 गलियों की जो है वो पोजीशन अनाउंस की DHA ने।
इससे ज़्यादा गलियों की वो इसलिए नहीं कर सकते कि बाकी जो गलियां हैं उनकी कटिंग हो चुकी है, उनकी लैंड क्लियर है, वहाँ पे कटिंग का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे जो मेन होल्स हैं सीवरेज का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एसफाल्ट अभी तक नहीं हुई। मेन बुलेवार्ड जो है बोगनविला की, वो 12 दफ़ा हमने आपको दिखाई, वो रेडी है, लेकिन बाकी जो प्लॉट हैं उनकी अभी तक एसफाल्ट का काम नहीं हुआ, लिहाजा उसकी दिसंबर में पोजीशन नहीं दी जा सकती। लेकिन आगे आगे आने वाले साल में 2025 में जो भी कोई इवेंट होगा मेरे ख्याल से उसमें DHA बोगनविला को भी कंसीडर करेगा और इनको भी पोजीशन दे देगा। लिहाजा अगर आप पहले नंबर पे जो हमने आपको बताई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसमें फॉल नहीं करते, आप बिल्कुल रेडी प्लॉट जो हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपका बजट कम है, तो दूसरे नंबर पर आपके पास ऑप्शन आता है वो वाले प्लॉट जिनकी अगले साल पोजीशन मिलनी है, मतलब बैलेट प्लॉट हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन क्लियर हैं और अगले साल पोजीशन मिलनी है, आप उन प्लॉट्स के अंदर भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पर बारी आती है उन प्लॉट्स की जिनकी पोजीशन अभी 1.5 से 2 साल के बाद है। उनमें वो वाले प्लॉट हैं जिनमें 4th बैलेट के प्लॉट, 5th बैलेट के प्लॉट और 6th बैलेट के प्लॉट हैं, जो कि DHA ने उस जगह पे उनको एलोकेट किया है या उनकी एलोकेशन उस जगह पे है मैप के अंदर जहाँ पे अभी तक काम चल रहा है और 1 से 1.5 साल के अंदर पोजीशन मिलेगी। अच्छा ऑप्शन है, आपके पास बजट कम है, आप वो वाला प्लॉट ले लें। फर्स्ट करें आप 6 बैलेट का प्लॉट लेते हैं तो उसमें क्योंकि अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े से जमा हुए हैं, बाकी सारे के सारे डेवलपमेंट चार्जेस 2028-29 तक उनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे करनी है, तो वो आपको डेफिनेटली 2nd to 4th बैलेट, 1st बैलेट या फिर 4th बैलेट के प्लॉट से कम प्राइस में मिल जाता है। फ़ायदा ये है कि कम प्राइस में आप वो प्लॉट ले लें। डिसएडवांटेज ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा उसको, कुछ लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे फिर वो आपको अच्छा फ़ायदा देगा। वो उतनी जल्दी आपको उतना फ़ायदा नहीं दे सकता जितना फर्स्ट बैलेट या फिर वो वाले प्लॉट जिनकी दिसंबर जनवरी में पोजीशन है या जिनकी 6 महीने के बाद पोजीशन है, वो 6 महीने के बाद आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा जितने 6 महीने के बाद पोजीशन वाले प्लॉट देंगे। ये तो होगी थर्ड कैटेगरी। अब इसके बाद आते हैं जी नॉन बैलेट फाइल के ऊपर। नॉन बैलेट वाले जो हैं हमारे भाई वो अक्सर कमेंट करते हैं कि जी आप नॉन बैलेट फाइल्स का बताएं, उसमें जितने भी सेक्टर्स हैं, आयरस हो गया, स्नोड्रॉप हो गया, डेजी हो गया या बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके मैं अब यहाँ पे नाम नहीं लेता क्योंकि लंबी लिस्ट है, सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सर कुछ अर्सा पहले तक ऐसा होता था कि जो ब्लू बेल की नॉन बैलेट फाइल्स हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती थी, उसके बाद रिस्पेक्टिवली रोज़ आता था, फिर उसके बाद ओलियंडर आता था, फिर डैफोडिल्स आता था, इस तरह करते करते फिर जैस्मीन आता था, जैस्मीन के बाद फिर बाकी सारे के सारे सेक्टर्स हैं वो एक ही लाइन में आ जाते थे। बाकी जो सेक्टर हैं लोग उनको लास्ट सेक्टर्स बोलते थे, इनको फ्रंट सेक्टर इसलिए बोला जाता था कि इनके अंदर पहले से काम हो रहा था, इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती थी, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से एक इलॉजिकल सी बात है क्योंकि जब भी DHA ने वो की है बैलेटिंग की है तो उसमें किसी भी सेक्टर से उठा के उन्होंने फ़ाइल को किसी दूसरे सेक्टर के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बोगनविला की फ़ाइल जो है वो पहले बैलेट होगी, ब्लू बेल की फ़ाइल पहले बैलेट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो भी हुआ सो हुआ, लास्टली हमने 3-4 जो बैलेट हैं उनमें देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा अगर आप ओपन फाइल के अंदर, आप नॉन बैलेट फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी भी इस तरह के सेक्टर की, मतलब ब्लू बेल की, डैफोडिल की, रोज़ की, ओलियंडर की, इनकी फ़ाइल महंगी प्राइस पे परचेज़ करने की कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये फ़र्ज़ करें अगर हम डेज़ी और ओलियंडर का कंपैरिजन करते हैं या डेज़ी और ब्लू बेल का कंपैरिजन करते हैं, कुछ टाइम पहले तक इनके अंदर एक गैप बहुत बड़ा था। ब्लू बेल की प्राइस काफ़ी हाई होती थी, उसके कंपैरेटिवली डेज़ी की प्राइस काफ़ी कम होती थी। अभी ये मार्जिन काफ़ी कम हो गया और आने वाले टाइम पे ये मार्जिन ख़त्म होकर ये दोनों की प्राइस बराबर एक जगह पे खड़ी होगी। लेकिन क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मार्जिन है तो आपने उस मार्जिन को पे नहीं करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किसी भी सेक्टर के अंदर आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो मिसकंसेप्शन थी वो होती थी सरचार्ज वाली कि थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज है वो फ़ाइल महंगी होती थी, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत सरचार्ज है वो फ़ाइल सस्ती होती थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि जो थ्रू आउट ज़ीरो वाली फ़ाइलें हैं, अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने टाइमली पेमेंट की है DHA पहले उनको अकोमोडेट करेगा, तो वो मिसकंसेप्शन भी DHA ने ख़त्म कर दी। हमने ऐसी फ़ाइलें भी देखी हैं जिनके ऊपर 6-6 लाख रुपये सरचार्ज था लेकिन वो बैलेट हुई हैं। और इसके अकॉर्डिंग इसके बरक्स हमने ये देखा है कि बहुत सारी थ्रू आउट ज़ीरो वाली फ़ाइलें मार्केट के अंदर अभी भी सर्कुलेट हो रही हैं जो कि बैलेट नहीं हुई। तो ये मिसकंसेप्शन भी ख़त्म हो गई कि सरचार्ज का बैलेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी छोड़ दें कि आपने थ्रू आउट ज़ीरो वाली फ़ाइल लेनी है या सरचार्ज वाली फ़ाइल लेनी है। लास्ट बात जो इसमें होती है कैटेगरी। अब कैटेगरी वाली फ़ाइल पहले भी काफ़ी महंगी बिकती थी, अभी वो जो है चीज़ थोड़ी सी कम तो हुई है, लेकिन अभी भी
अभी भी जिस ओपन फाइल के ऊपर या जिस नॉन बैलेट फाइल के ऊपर कैटेगरी लगी हुई है, चाहे वो कॉर्नर है चाहे वो बुलेवार्ड है, उसकी प्राइस कंपैरेटिवली दूसरी फाइल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो कि बड़ी इलॉजिकल सी बात है कि जब फाइल ने दोबारा ही बैलेट होना है तो लाजमी तो नहीं है कि वो उसको कैटेगरी मिलेगी, वो किसी सेक्टर दूसरे में जा सकती है, बल्कि जानी है डेफिनेटली। जब दूसरे सेक्टर में जानी है तो और वो दोबारा से उसको कैटेगरी भी मिल सकती है, कोई दूसरी कैटेगरी भी मिल सकती है, वो नॉन कैटेगरी मतलब जर्नल फाइल भी हो सकती है। तो नॉन बैलेट फाइल के अंदर कैटेगरी के फालतू पैसे देना भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ही आप अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। देखें, अगर आप कैटेगरी के पैसे फालतू पे कर देंगे, आप थ्रू आउट ज़ीरो के पैसे फालतू पे कर देंगे, आप सेक्टर के पैसे फालतू पे कर देंगे, तो शायद आप जो आपने मार्जिन गेन करना था वो ऑलरेडी आप पहले से ही किसी दूसरे जो सेलर है उसको पे कर देंगे, तो आप उस मार्जिन को इंजॉय नहीं कर सकेंगे फिर आने वाले टाइम पे। अब बात ये आती है कि बैलेट कौन सी फाइलें सबसे पहले होंगी। डीएचए ने 12 दफ़ा बताया कि जिस जिस वे में जिस टाइम पे जिस तरह से लोगों ने हमसे फाइलें बाय की हैं उस तरह से हम उनको बैलेट कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉट इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद जिस तरह से लोगों ने हमसे फाइलें जो हैं वो ट्रांसफ़र हुई हैं फाइलें उस वे में उस टाइमली उस रिस्पेक्टिव वे में हम जो है फ़ाइलों को बैलेट कर देंगे। अब फर्स्ट अलॉटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं या आने वाले कमिंग बैलेट के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जिस तरह से लोगों ने फ़ाइलें जो हैं वो बाय की हैं वो सारे के सारे जो हैं बैलेट में कंसीडर हो जाएंगे। ओपन फाइलों का लोग पूछते हैं कि जी ओपन फाइलें बैलेट में आएंगी या नहीं आएंगी। सर अर्ज़ ये है कि कमिंग बैलेट के अंदर तो ओपन फाइल मेरा नहीं ख्याल कि कंसीडर हो। आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि डीएचए ओपन फाइलों को कंसीडर करना शुरू कर दे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है या ऐसा तो डीएचए नहीं कहता कि हम इसको कंसीडर करेंगे। अलबत्ता हमने 2-4 फाइलें देखी ज़रूर हैं जो कि 4th और 5th बैलेट के अंदर कंसीडर हुई हैं, लेकिन वो डीएचए के मुताबिक ये है कि जी कोइंसिडेंस था, सेम डे के अंदर वो फाइल ओपन हुई, सेम डे के अंदर वो इधर बैलेट में भी आ गई, तो इसलिए इस तरह से वो फाइलें जो हैं कुछ वो इस तरह हो गई हैं, लेकिन हमने इस ओपन फाइलों को कंसीडर अभी नहीं किया, ये डीएचए वाले कहते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर आप इस नज़रिए से फ़ाइल ले रहे हैं कि आप फ़ाइल लेंगे और आपकी फ़ाइल बैलेट हो जाएगी, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोई भी सरचार्ज वाली फ़ाइल, कोई भी लास्ट सेक्टर वाली फ़ाइल आप लें और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। रिस्पेक्टिव वे में जब भी आपकी बारी आएगी तो आपकी फ़ाइल जो है वो कंसीडर हो जाएगी। किसी को भी फालतू सेक्टर के पैसे, सरचार्ज के पैसे या फिर कैटेगरी के पैसे ना दें। उन पैसों को बचा के आप कोई दूसरी फ़ाइल ले सकते हैं, किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। उन पैसों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, इन चीज़ों में फालतू मतलब सेक्टर के पैसे, सरचार्ज के पैसे या कैटेगरी के पैसे में, इन पैसों की मद में देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद बात आती है जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम फर्स्ट लॉटी हैं, हमने 2008 में फ़ाइल ली थी, 2016-17 तक हमने रखी या 18 तक रखी या 20 तक रखी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमने उस फाइल को ओपन करवा लिया, वो हमारे पास ही मौजूद है, क्या हम उस फाइल को दोबारा अपने नाम पे करवाएं? तो क्या हम फर्स्ट अलॉटी की जो है वो लिस्ट या फर्स्ट अलॉटी वाली जो कैटेगरी है उसमें फॉल करेंगे? तो जनाब ऐसा नहीं होता। जब आपने एक फ़ाइल को ओपन करवा लिया तो वो आपकी फ़र्स्ट अलॉटी वाली जो कैटेगरी थी वो ख़त्म हो गई। अब की अलॉटी जो है वो काउंट होंगे, 2024 की अलॉटी काउंट होंगे, 2008 के अलॉटी जो हैं वो आप काउंट नहीं होंगे। लिहाजा अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ाइल है तो आप इस चीज़ को निकाल दें, आप अपने दिन से निकाल दें कि आप फर्स्ट अलॉटी काउंट होंगे, आप फर्स्ट अलॉटी नहीं हैं, आप 2024 की अलॉटी हैं और डीएचए की जो सीक्वेंस है उसमें आप 2024 के हिसाब से ही काउंट किए जाएंगे। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि अभी ओपन फाइलें जो हैं वो क्योंकि बैलेट में कंसीडर होने का चांस बहुत कम है, तो फिर ओपन फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? या फिर जिन लोगों के पास ऑलरेडी ओपन फाइल्स मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि फिर इनको रखने का मकसद क्या है, हम इनको सेल क्यों ना कर दें? तो जनाब अर्ज़ ये है कि ओपन फाइल को रखने के मल्टीपल फ़ायदे हैं आपको जो आने वाले टाइम पे मिल सकते हैं आपको, या भी आप उनको इंजॉय कर सकते हैं। जिनमें सबसे बड़ी बात, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको एफईडी नहीं देना पड़ता, कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी पड़ती। हार्ड कैश है, जब आप चाहें इसको सेल कर सकते हैं, जब आप चाहें परचेज़ कर सकते हैं। और जैसे ही जो बैलेट फाइल्स हैं उनकी प्राइस ऊपर जाएंगी, जब पोजीशन लेटर वाली फाइलें जो कंस्ट्रक्शन लेटर वाली फाइलें हैं उनकी प्राइस ऊपर जाएगी, उसके साथ साथ बैलेट फाइलें ऊपर जाएंगी, बैलेट के साथ साथ नॉन बैलेट की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी ही जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बैलेट वाली फ़ाइल दोबारा 80 लाख 90 लाख पे चली जाए और नॉन बैलेट वाली फ़ाइल यहाँ की यहीं रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोबारा से ऊपर जाएगी। अक्सर लोग फिर ये सवाल करते हैं कि जी अगर नॉन बैलेट फाइल्स या ओपन फाइल्स जो हैं वो बैलेटिंग में कंसीडर ही नहीं होनी
तो फिर हम इनके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, हमें इनके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो सर अर्ज़ ये है कि नॉन बैलेट फाइल्स जो हैं वो, या ओपन फाइल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि ये जो इनके ऊपर ना तो आपको गेन टैक्स देना पड़ता है, ना एडवांस टैक्स देना पड़ता है, ना एफईडी, ना ही कोई ट्रांसफ़र फीस। ये हार्ड कैश है, जैसे आपने, जब आपके पास कोई कैश है आप उसको बाय कर सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ी आप उसको विदाउट एनी टैक्स आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई ट्रांसफ़र का टाइम नहीं है कि जी इसको वेरीफाई होगी, इसमें ये होगा, इसकी वेरिफिकेशन है, इसकी जो है एनडीसी अप्लाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको एनी टाइम कैश करवा सकते हैं। और जैसे ही बैलेट वाली फाइलें, जब कैटेगरी जो कंस्ट्रक्शन लेटर वाली फाइलें ऊपर जाएंगी, जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट बैलेट फाइल के ऊपर आएगा, बैलेट फाइल भी ऊपर जाएगी। अब जब सारी फाइलें ऊपर चली जाएंगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि नॉन बैलेट या ओपन फाइल्स जो हैं वो नीचे रह जाएँ, तब ये भी ऊपर जाएंगी और आप एक अच्छा खासा मार्जिन जो है उसको एंजॉय कर सकेंगे विदाउट एनी टैक्स। अगर आप कोई ऐसी फ़ाइल लेते हैं जो ट्रांसफ़रेबल है या फिर कोई दूसरी तीसरी फ़ाइल, तो जब वो ऊपर जाएगी उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको टैक्सेस की मद में देना पड़ेगा, जिसमें फ़ाइल परचेज़ करते वक्त आपको ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है, आपको जो है गेन टैक्स, एडवांस टैक्स देना है, और जब आपने उसको बेचना है तो आपको उसके ऊपर गेन टैक्स दोबारा से देना पड़ेगा। एडवांस टैक्स पहले आपने दे दिया, फिर आपको गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ओपन फाइल के अंदर आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन बात फिर वहीं पे है, हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। आपके पास अगर कोई बजट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंड्स हैं और आप उनको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास टाइम कितना है और आपका पर्पस क्या है, और ये सारी चीज़ें आप अपने कंसल्टेंट को बताएं। वो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि आपको ओपन फाइल लेनी चाहिए, आपको ट्रांसफरेबल लेनी चाहिए, आपको बैलेट लेनी चाहिए, आपको नॉन बैलेट फाइल लेनी चाहिए। अगर आप डीएचए की कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।